नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है? क्यों किसी को जन्म से ही सुख और संपन्नता मिलती है और किसी को संघर्ष और दर्द? क्या ये मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम कर रहा है? दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा सिद्धांत है जो न समय से बंधा है न किसी से पक्षपात करता है, और वो है कर्म का नियम। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है किया गया कार्य, यानी जो भी सोच, बोल या शारीरिक क्रिया हम करते हैं। लेकिन इसके पीछे का दार्शनिक अर्थ और गहरा है। सरल शब्दों में समझे तो कर्म अर्थात हमारी क्रिया यानी एक्शन, फल अर्थात उस क्रिया का परिणाम कंसेक्वेंस, अर्थात जैसा हम करते हैं वैसा ही उसका परिणाम हमें मिलता है, चाहे वह तुरंत मिले या बाद में, इसी जन्म में या अगले जन्म में। कर्म क्रिया या एक्शन, लेकिन ये सिर्फ हाथ पैर से किया गया काम नहीं है। आपके विचार, आपकी वाणी और आपका व्यवहार, ये सब कर्म है। शास्त्र कहते हैं यत् भावो भवति तत् कर्म, अर्थात जैसा आपका भाव है वैसा ही आपका कर्म बनता है। कर्म के दो पहलू हैं, कर्म जो हम करते हैं और दूसरा फल जो हमें उस कर्म के बदले में मिलता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप खेत में बीज बोते हैं। बीज अच्छा है तो फल मीठा होगा, बीज खराब है तो फल कड़वा होगा। शास्त्रों में कर्म को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो हमारे सभी पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है। इसे आप एक कर्म बैंक समझिए जिसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म जमा हैं, पाप और पुण्य दोनों जमा हैं। प्रारब्ध कर्म ये वही कर्म है जो हमारे वर्तमान जन्म में फल देने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमारा जन्म स्थान, परिवार, स्वास्थ्य, परिस्थितियाँ, ये सब प्रारब्ध से तय होते हैं। इसे बदलना आसान नहीं है क्योंकि ये सब एक्टिव हो चुके होते हैं। क्रियमाण कर्म ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं, प्रेजेंट में। ये हमारे भविष्य का बीज है, चाहे उसी जीवन में या अगले जन्म में। यहीं पर हमारे पास बदलाव की शक्ति है। कर्म का नियम अटल और निष्पक्ष होता है। कर्म का नियम बिल्कुल गणित के नियम की तरह है, न पक्षपात न अन्याय। आप जो भी करते हैं उसका असर आपको किसी न किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल महत्वहीन है, बल्कि इसका मतलब है कि फल अपने आप उसी कर्म के अनुसार मिलेगा। कहते हैं एक बार एक साधु एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक किसान खेत में काम कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा उदासी से भरा है। साधु ने पूछा, बेटा दुखी क्यों हो? किसान बोला, बाबा मैं मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। दूसरे लोग बिना मेहनत के भी धनवान हैं, ये अन्याय क्यों? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये खेत देखो, अगर तुम इसमें गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं ही उगेगा, चावल का नहीं।
आज जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे पहले बोए हुए कर्मों का फल है। लेकिन अगर आज से अच्छे बीज बोओगे, कल तुम्हारा खेत भी सुनहरा लहराएगा। किसान ने समझ लिया कि वर्तमान परिस्थितियां बदलना है तो वर्तमान कर्म बदलने होंगे। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ कर्म से तय है तो फिर भाग्य क्या है? भाग्य हमारे पिछले कर्मों का वर्तमान फल है। कर्म हमारा वर्तमान कार्य है जो भविष्य का भाग्य बनाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भविष्य भाग्य सुधारना है तो वर्तमान कर्म सुधारो। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल किए गए कार्य ही कर्म है, लेकिन नहीं, विचार भी कर्म है। अगर आप मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो भी आपके कर्म खाते में दर्ज हो जाता है। इसलिए संत हमें कहते हैं, मन, वचन और कर्म तीनों को पवित्र रखो। तो कर्म सुधारने के उपाय क्या है? पहला है, सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचार भी बुरा कर्म बनते हैं। सत्य और ईमानदारी, झूठ और छल का फल हमेशा कड़वा होता है। सेवा और दान, ये आपके संचित कर्म को हल्का करता है। क्षमा, जो दूसरों को माफ करना अपने कर्म को शुद्ध करने का सबसे तेज तरीका है। सद्ग्रंथ और सत्संग, सही मार्ग पर चलने के लिए मन को प्रशिक्षित करें। दोस्तों, जीवन एक खेत है। विचार आपके बीज हैं, कर्म आपकी खेती है और फल आपका भाग्य है। जो बीज आज बोओगे वही कल काटोगे। इसलिए अपने विचार को शुद्ध करो, कर्म को पवित्र करो और जीवन को सुंदर बनाओ। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।